रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के दो बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ, हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है। आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ, परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ, ओ माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने। इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ, ये आपकी बहू आरती है। रोहित, तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ, आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ, हम गरीबों का क्या खानदान। रोहित, हम गरीब जरूर हैं, पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ, आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती है। माँ जी, मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ठीक है रीना, जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता। माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ, भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल, मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना, तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू हैं और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना सीवी लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा सीवी है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती, तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है।
आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ, मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए? आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो?
सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी, और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है, देख दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं, फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है, और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, माँ जी आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है। एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी थोड़ी चीनी मिलेगी, मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरी किचन में, मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे। ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है। वो माँ जी मैं चीनी लेने आई थी, पर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियाँ तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू क्या बना रही है आज। पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको। उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा मेरा हाथ जल गया। उमा ये तूने जानबूझकर जलाया है ना। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। माँ जी आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी। बेटा तू अभी जानती नहीं है इसको, जब ये पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं।